किसी ने पूछा कि ये रात को ढोल बज रहा था आपके नगर में, पता लगा? उसने कहा ना, मुझे नहीं पता, पर आपकी गली में तो ढोल बज रहा था। तो उसने कहा मैं सो रहा था उस समय। तो जिसको सोने का भी पता है अपना, जो अपनी नींद का भी साक्षी है, वो आप हैं। आपने देखा, आपने ये भी तो कहा कि मैं तो सो रहा था। अच्छा, आपको अपने सोने का भी पता था? हाँ, मैं तो सो रहा था, मैं खा रहा था, मैं पी रहा था, उस समय कुछ खाया पिया जा रहा था। तो किसके द्वारा खाया पिया जा रहा था? कौन सो रहा था? फिर उस सोने का साक्षी कौन है? कौन है उसका साक्षी? तो वो साक्षी, कर्म साक्षी, युग साक्षी, वो सत्य का साक्षी है। इसे किसी भी कर्म में हम पहले दीप जलाते हैं, हमारे यहाँ दीप रखा जाता है, वो कर्म साक्षी है, वो देव साक्षी है, वो हमारे कर्मों का गवाह है। परमं प्रधानम पुरुषं महांतम कालम कविम त्रिवृतम लोकपालम। इसे प्रहलाद की रक्षा के लिए भगवान ने अपनी जंघाओं पर बिठा लिया उसे, एक विचित्र रूप धारण किया। और उन क्षणिकाओं में कि जब अधिक मास था, काल में एक अधिकता आती है, काल में एक अधिकता आती है। इस पर एक अच्छी सी बात मुझे याद आती है। जो लोग कहते हैं समय है ही नहीं, अरे विश्वास कीजिए, भगवान ने तो अधिक मास तक बना दिया आपके लिए। अधिक से अधिक तो समय दिया है आपको, उसका नाम ही अधिक मास है। उसका कोई देवता नहीं है, उस अधिकता का कोई देवता नहीं है। उस समय किया गया कर्म इंद्र को नहीं मिलता, यम वरुण कुबेर को प्राप्त नहीं होता, पितरों को भी और देवताओं को भी प्राप्त नहीं होता। पितरों को दिया अर्घ नहीं प्राप्त होता उन्हें। तो किसके माध्यम से प्राप्त होता है? विष्णु के माध्यम से। उसका स्वामी स्वयं नारायण है। वो पुरुषोत्तम मास कहा गया। उस अधिक मास को पुरुषोत्तम मास भी कहते हैं। पुरुषोत्तम मास। मैं अनावश्यक ना एक हमिंग ऐसी कोई चीज मेरे कानों में आ रही है, मुझे लगता है रिवर में कहीं अधिकता है। इसको शॉर्ट आउट कीजिए, तो जो भी ये करिए उसे। नमोस्तुनंताय सहस्त्रमूर्ते सहस्त्रपादाक्ष शिरोर्वाहवे सहस्रनाम्ने पुरुषाय शाश्वते सहस्रकोटि युगधारिणे नमः। नमोस्तुनंताय सहस्त्रमूर्ते सहस्रपादाक्ष शिरोर्वाहवे सहस्रनाम्ने पुरुषाय शाश्वते सहस्रकोटि युगधारिणे नमः नमः नमः। वे अनंत आपको प्रणाम है। गणनाओं में आप नहीं आते। काल की गणनाओं में कुछ और गिना जा सकता है, आपको नहीं। आप गणित से पृथक की वस्तु हैं। आप आद्य हैं, आप आरंभ के भी आरंभ हैं, प्रारंभ हैं, आप पहले से ही हैं। आप अनंत हैं। अनंत को कहां से गिने, पूर्ण को कहां से गिने? इसे गणित में जितना अधिक एक सटीक ज्ञान भारत ने दिया, किसी ने नहीं। अरे प्रणाम करें हम ऋषियों को, उन्होंने अंक बताया, अक्षर बताया, और तो और शून्य का बोध कराया, प्रतिशत का ज्ञान कराया, दशमलव का बोध कराया। भारत से ही प्रतिशत का बोध हुआ है। जो परसेंटेज शब्द है, प्रतिशत, अंक जो शब्द है, अंक 1 2 3 4, ये कुछ नहीं है अगर शून्य इसके साथ नहीं है तो।
ये सरकती नहीं है जब तक शून्य न हो। शून्य से सरकते हैं अंक, उसे महत्ता मिलती है। शून्य लगाते जाओ बढ़ता जाएगा अंक, शून्य लगाते जाओ बढ़ता जाएगा अंक। एक के साथ एक शून्य 10 हो गया, एक शून्य 100 हो गया, एक और शून्य 1000 हो गया, एक और लगा दो ना लाख हो गया। और क्या दिक्कत है, एक और लगाते जाओ करोड़ हो गया। एक शून्य ही तो लगाना है। शून्य माने जो कुछ नहीं है, जो कुछ है ही नहीं। जैसे आपने कुछ नहीं कहा, शून्य, आप कहते हैं जीरो है। अरे भाई जीरो नहीं है, यही तो हीरो है। आपने समझ क्या रखा है इसको? वही नेता है। वो जब जुड़ जाता है, जब वो जुड़ जाएगा आपके जीवन में, तब आप पूर्ण हो जाएंगे। ध्यान रखिए, उससे जुड़ते ही पूर्ण हो गए आप, अन्यथा अपूर्ण है आप।